अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू हैंड ओवर चाइल्ड टू फादर। देखिए, ये सबसे बड़ी हमारे ट्रेजेडी है। माँ बाप की लड़ाई में बच्चों का नुकसान हो जाता है। अब बच्चा तो पैदा हो गया, अब माँ कहती है कि मैं नहीं रखना चाहती, बाप कहता है मैं नहीं रखना चाहता। ऐसे ऐसे भी लोग यहाँ इस दुनिया में मौजूद हैं जो उस मासूम बच्चे को ना बाप रखना चाहता है ना माँ रखना चाहता है। वैसे तो हमने देखा ये बैटल जो होती है वो दूर दूर तक बहुत अरसे तक माँ और बाप के दरमियान चलती है। वो कहते हैं बच्चा मुझे चाहिए, वो कहता है बच्चा मुझे चाहिए। मगर इसके कंट्ररी कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चों की परवाह नहीं होती। बाप कहता है बच्चा मैं नहीं रखता, माँ कहती है बच्चा मैं नहीं रखता, तो मासूम बच्चा कहाँ जाए? तो क्या ऐसा इदारा गवर्नमेंट का तो नहीं? तो फिर यही हल है कि उसको ईदी सेंटर के हवाले कर दिया जाए। बड़े अफसोस की बात है। तो इस तरीके से देखिए, बाज़ औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं, इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि बच्चे का कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। हालांकि माँ का कोई अल्टरनेटिव नहीं होती। माँ की मोहब्बत लाज़िवाल होती है। माँ पूरी दुनिया छोड़ सकती है, बच्चे को नहीं छोड़ती। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि वो भी छोड़ देती है। बाप जो कि हकीकी वली है, बच्चे का जो गार्डियन है, वो बच्चे का जानशीन है, बच्चे का सक्सेसर है। मगर माँ का रुतबा बहुत बुलंद है, जिसकी पांव तले जन्नत भी है। मगर माँ कहती है मैं दूसरी शादी करनी है, मेरी कुछ मजबूरी है, मैं बच्चा नहीं रख सकती। बाप कहता है मैं तो जॉब करता हूं, मैं बच्चा नहीं रह सकता, मैं किसके हवाले करें? घर में कोई फीमेल लेडीज भी नहीं है। हालांकि उनको ये चीजें तलाक के वक्त सोचनी चाहिए थी कि बच्चे का क्या कसूर है, उसका फ्यूचर क्या होगा। आप दोनों तो अलग हो जाएंगे, शादी कर लेंगे, मगर बच्चा कहाँ जाएगा? बाप तो ये कहता है कि मुझे जॉब करनी होती है, मुझे नौकरी करने के लिए बाहर जाना होता है, घर में माँ बूढ़ी है, कोई और फीमेल है नहीं, कौन बच्चे की देखभाल करेगा? मैं बच्चे को नहीं रह सकता, कोई रखने को तैयार नहीं होता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर बाज़ औक़ात वो ना माँ रखना चाहती है ना बाप रखना चाहता है। तो अब उसके लिए क्या तरह के, वैसे देखें अगर माँ नहीं रखना चाहता, वो दूसरी शादी करना चाहती है, तो उसके लिए भी मसला है। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, लेकिन चूंकि बाप ही बच्चे का वारिस है, बाप ही उसका नेचुरल गार्डियन, तो उसको ही रखना पड़ेगा। तो अब सूरत अगर नहीं रखना चाहता तो फिर यही है, दूसरा तरीका यही है कि बेहतर तरीका यह है माँ बच्चे का खर्चा ठीक ठाक क्लेम करेगा। ठीक है, मैं आपका बच्चा तो आपका है, नाम तो आपका ही चलेगा ना, बच्चा तो आपके पास ही है कल के, इसलिए आप मुझे इतना खर्चा दे ताकि मैं कोई मेड रख सकूं और उसको अलहदा घर दे सकूं, सब चीज कर सकूं, ये आप अखराजात अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, मैं फिर रख लेती हूँ। तो ऑफ कोर्स वो इतनी अखराजात भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं मैं तो कैसे इतने बर्दाश्त करूं, मैं मेड सर्वेंट के घर के अलहदा के सबकी इतने खर्चे तो मैं नहीं करता। तो माँ भी कहते हैं कि फिर मैं नहीं रखना चाहती, तो फिर आप रख लो। तो फिर क्या होगा? या तो बाप कहेगा ठीक है मैं खुद रख लेता हूं, मैं अगर यही चीजें मैंने करनी है तो मैं अपने घर में किसी नौकरानी को रख लेता हूं, तो या फिर ठीक है, वरना फिर वो कहेगा हाँ ठीक है मैं देने को तैयार हूं, आप खर्चा आप ही रख ले। तो ये भी समटाइम सूरतें हो जाती हैं जो अल्लाह ताला इन हालात से बचाए। ये था आज का लेक्चर। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।